राजधानी रांची में मंगलवार को पंचायती राज विभाग की ओर से राष्ट्रीय पेशा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय सचिव विवेक भारद्वाज समेत कई गणमान्य लोगों ने पेशा अधिनियम की जानकारी को साझा किया। जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने और पेशा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें उपस्थित पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने झारखंड में पेशा के क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के पंचायत में अधिनियम से जुड़े नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने पेशा अधिनियम को सरल शब्दों में समझाते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समुदाय का अधिकार पेशा कानून के तहत आता है। पेशा कानून के तहत जनजातीय समुदाय के अधिकारों को लिखित रूप दिया गया है। झारखंड राज्य में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पंचायतों में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं। आपको पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत क्षेत्रों में लाइब्रेरी, पुस्तकालयों का यहाँ पर बनाए जा रहे हैं पुस्तकालय। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि पेशा के ऊपर एक गान भी लिखा गया है और वो गान आज हमको सुनाया जाएगा। दस राज्यों में पेशा है, लेकिन झारखंड को ये सूझा कि पेशा के लिए गान भी हो सकता है और होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई। ये पेशा है क्या? पेशा जो आप हमेशा से कहते रहे हैं, जल, जंगल, जमीन ही पेशा है। आप हमेशा से कहते हैं कि हमें हमारे अधिकार चाहिए। ये पेशा कानून ही आपको वो अधिकार देता है, लिखित रूप में, कानूनन रूप में। कैसे? पेशा कानून में लिखा हुआ है कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्या हुई? सब लोगों की सभा, सब ग्रामवासियों की सभा, जो सब लोग मिलकर बनाते हैं वो ग्राम सभा। तो ग्राम सभा ही तय करेगी कि ये जमीन, हमारी जो जमीन है, कोई और इसको खरीद नहीं सकता है। एक आदिवासी की जमीन सिर्फ आदिवासी के पास ही जा सकती है। यही इस कानून में भी लिखा हुआ है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की रीति रिवाज, परंपरा और मान्यताओं को लिपिबद्ध करना बेहद ही जरूरी है। झारखंड में 26 जनवरी से इस दिशा में पहल होनी चाहिए। वहीं 15 अगस्त को ग्राम सभा में इससे संबंधित लेखा जोखा पेश करते हुए इसे मान्यता दी जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ इस दिशा में पहल करेगा। हम ये मानते हैं कि पेशा कानून अधिकार देता है सभी जनजातियों को कि वो अपनी सांस्कृतिक विरासत की प्रिजर्वेशन करें, और इसलिए उन सारी प्रथाओं को सूचीबद्ध करना, लिपिबद्ध करना बहुत ज़रूरी है। ये कानून ही कहता है, और हम झारखंड राज्य सरकार के साथ काम करना चाहते हैं जिससे कि हर गांव की, हर ग्राम सभा की, हर जनजाति की जो भी प्रथाएं हैं उनको एक जगह उनको लिपिबद्ध किया जाए, और हम इसमें सभी का सहयोग चाहेंगे। समारोह को संबोधित करते हुए पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि झारखंड के 13 जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, जबकि 3 जिले आंशिक क्षेत्र के तहत आते हैं। आंकड़ों से समझा जा सकता है कि झारखंड में पेशा कानून का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन बेहद जरूरी है। संशोधन पास हुआ और उसका क्रियान्वयन किया गया, तो 1996 में आज ही के दिन एक और कानून बनाया गया जिसको पेशा के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका कि पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया PES है। पेशा के नाम से उसको जानते हैं कि कैसे प्रारंभिक व्यवस्था जो है, जो हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में है, उसके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को वहाँ पर कैसे लागू किया जाए। वैसे तो यह कानून 1996 में लागू किया गया, परंतु पिछले कुछ वर्षों से इसके क्रियान्वयन में काफ़ी स्ट्रेस दिया जा रहा है, चाहे वह केंद्र सरकार के द्वारा हो या फिर विभिन्न राज्य सरकार जो हैं उनके द्वारा हो।
और उसी कड़ी में हम लोग इस कार्यशाला को आज आयोजन कर रहे हैं। यदि हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं सर, तो हमारे झारखंड में आज के दिन में 32 जनजातीय समूह हैं। जो हमारे झारखंड के 24 ज़िले हैं उसमें से 13 ज़िले पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं और 3 ज़िले हमारे आंशिक रूप से आते हैं। 2000 से अधिक हमारे ग्राम पंचायतें अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। 16,000 से अधिक हमारी ग्राम सभाएं हैं जो पारंपरिक ग्राम सभाएं हैं जो इन शेड्यूल एरियाज में आते हैं। तो ये आंकड़े हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि हमारे राज्य के लिए, झारखंड राज्य के लिए यह कानून कितना महत्वपूर्ण है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। और उस कड़ी में यह कार्यशाला, जबकि हम लोग उस कानून को लागू करने के लिए अभी नियमावली बनाने के प्रक्रिया में हैं, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग पिछले कुछ महीनों से इस अधिनियम के नियमावली को लागू करने के लिए नियमावली बनाने की कई चरणों से गुजर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ अपने दलों को भी भेजा था। वहाँ उन लोगों ने उसको स्टडी किया और उसके जो अच्छे पहलू हैं, जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं, जो प्रासंगिक पहलू हैं झारखंड के लिए, उसको भी हम लोग यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 1996 में जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए पेसा कानून लागू किया गया था। ये कानून झारखंड समेत देश के 10 राज्यों में लागू है। झारखंड पहला राज्य है जहां पेसा गीत भी बनाया गया है, जिसकी प्रस्तुति राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान दी गई।